मुंबई में आज फिल्म होम बाउंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बॉलीवुड के नए और उभरते सितारों ने अपने दिल की बातें शेयर की। इस मौके पर फिल्म के डायरेक्टर, प्रमुख अभिनेता ईशान खट्टर और प्रतिभाशाली कलाकार विशाल जेठवा मौजूद रहे, जहां उन्होंने इस फिल्म की जर्नी, अपने अपने किरदार और इस फिल्म से जुड़े अनुभवों को मीडिया के साथ शेयर किया। होम बाउंड कोई आम फिल्म नहीं है, ये एक ऐसी कहानी है जो केवल पर्दे पर ही नहीं बल्कि दिलों में उतरती है। फिल्म को पहले ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जबरदस्त सराहना मिल चुकी है। कई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इसे प्रदर्शित किया गया है और अब तो ये ऑस्कर की रेस में भी शामिल हो चुकी है। ईशान खट्टर ने इस मौके पर कहा कि ये फिल्म मेरे लिए सिर्फ एक किरदार नहीं बल्कि एक भावनात्मक यात्रा है। ये फिल्म घर, पहचान और उससे जुड़ाव की बात करती है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। वही विशाल जेठवा ने भी अपने किरदार की जर्नी को शेयर करते हुए कहा कि होम बाउंड ने मुझे एक अभिनेता के रूप में और भी गहराई से सोचने पर मजबूर किया। इस फिल्म का हिस्सा बनना मेरे करियर का बेहद अहम पड़ाव है। फिल्म के डायरेक्टर ने बताया कि होम बाउंड सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हर उस इंसान की आवाज है जो कहीं न कहीं अपनी जड़ों की ओर लौटने की चाह रखता है। अब 26 सितंबर को ये बहुप्रतीक्षित फिल्म भारत के सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है और सभी की निगाहें इस पर टिकी है। I mean, Cannes, Toronto, Melbourne, all of these things happened, and we were super thrilled for the claim that we got from around the world. But personally, for me, it being homebound to India is the biggest thing. I mean, that cannot be matched with anything else. We are so eager to see how everyone sees it on the 26th of September. We have made this film for our country. We made this film with absolute authenticity and absolute integrity, and it shows. I hope it shows here, and people appreciate it. I've been saying this, and I'll not hesitate to keep repeating myself. This is the film that I am the proudest of. मुझे बहुत गर्व है इस फिल्म में और I think for me the journey has been truly transformative. I wouldn't think it wrong to say transformative because I think just the worldview that we were able to gather from living this journey with Neeraj Bhai. I've been a fan of his since Masan. I saw it 10 years ago before I started working as an actor. And मेरी इच्छा थी हमेशा से कि किसी एक दिन मुझे मौका मिले नीरज भाई के साथ काम करने का. I wouldn't have imagined it would have been his sophomore feature, his second film. लेकिन जब मैंने तो जाहिर है मतलब जब मौका मिला नीरज भाई से मिलने का, उनके साथ काम करने का, I was very excited about it. But जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, that's when I realized that this film is much bigger than all of that. It's much bigger than me as an artist, than any of us as artists. And बहुत ज़रूरी फिल्म है, बहुत इम्पोर्टेंट फिल्म है, ना सिर्फ हमारे देश में, लेकिन मुझे लगता है कि आज के ज़माने में इस दुनिया के लिए इम्पोर्टेंट फिल्म है एंड एक्सेसिबल फिल्म है. ये किसी एक तरह के ऑडियंस के लिए नहीं बनी गई है, बहुत सोच समझ के नीरज भाई ने बनाई है सो दैट इट कैन रीच पीपल. एंड वीव सीन दैट नाउ. इट्स बिन वीव टेस्टिमेंट टू दैट फैक्ट इज़ कि हमने कांस जैसे ऑडियंस के सामने ये फिल्म प्ले की 800-900 लोगों के साथ मल्टीपल स्क्रीनिंग्स में. वहाँ की ऑडियंस बहुत अलग होती है, क्रिटिक्स होते हैं, फिल्म कॉनेजियर्स होते हैं. फिर हमने टिफ़ में ये फिल्म दिखाई और टिफ़ में 1800 लोग, रॉय थॉम्सन हॉल में, ऑर्केस्ट्रा थिएटर है, बड़ा डर लगता है वहाँ जाने में, 3-3 बैल्कनीज होती हैं. लेकिन जिस तरह का रिसेप्शन हमें टिफ़ में मिला, जो बहुत ही अलग ऑडियंस है, मतलब हमें तो लगा गेटी गैलेक्सी में चले गए, हम चिल्ला के प्यार से, हमें तालियों से स्वागत हुआ, लेकिन फिर भी वही रिएक्शन मिला. और 2 दिन पहले हमारी पहली स्क्रीनिंग हुई थी और कई सारे दिग्गज कलाकार जिनकी बहुत इज्जत करते हैं हम, नसीर साहब थे, जावेद साहब थे, अपर्णा सेन मैम, कौन हु यू वर्कड विद बिफोर, एंड वी गॉट द सेम यूनानिमस हार्ट वार्मिंग रिस्पॉन्स. सो आई थिंक ये बहुत ही स्पेशल फिल्म है, बहुत कम होता है ऐसा. मेरे लिए पर्सनली तो मैं जर्नी की बात करूँगा ही. आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट, क्योंकि हमने जब शुरुआत की थी प्रेप में, हमने डायलेक्ट वर्क शुरू किया. 2-2.5 महीने 3 महीने हमने वो किया, बिकॉज ज़बान बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होती है किसी भी कैरेक्टर का. और आई थिंक हम दोनों ने तो इन्होंने बहुत तराशा हमको. श्रीधर दुबे भाई जो इस फिल्म में हैं, डायलॉग राइटर हैं, उन्होंने विकास त्रिपाठी का रोल भी किया है.
उन्होंने हमारे साथ डायलेक्ट कोचिंग की 2 ढाई महीने. बट द बेस्ट थिंग वी डिड वाज वी वेंट टू बाराबंकी टुगेदर, और हमने कई दिन गांव में बिताए साथ में. हम लोगों से मिलते थे, उनके जद्दोजहद के बारे में पूछते थे, उनके ज़िंदगी के बारे में, किस चीज़ से उन्हें खुशियाँ मिलती हैं, क्या उनके गम हैं. उठे बैठे एंड जस्ट स्पेंड टाइम देयर. लोगों ने हमें उनके घर में खाना खिलाया, यू नो, विच वाज, it's an experience that goes beyond a film. एंड व्हेन वी केम बैक हम एकजुट हो गए थे एकदम. हमारी दोस्ती भी ज़्यादा जुड़ी भी हो गई थी, ताकत हो गई थी हमारी. एज हाँ, गाड़ी हो गई थी. लेकिन कुछ अजीब सा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस रहा है इस फिल्म पे, और आई थिंक हम सब बहुत ही इमोशनली अटैच्ड हैं इस फिल्म से. और इस फिल्म का जो शूट का एक्सपीरियंस रहा वो मेरे लिए सबसे स्पेशल रहा है अब तक मेरे करियर में. आई डोंट थिंक आई हैव वर्कड विथ अ डायरेक्टर मोर deeply caring and thoughtful as नीरज गेहवान. एंड मैं अगर इस फिल्म में ना भी होता तो मैं आप सबसे दरख्वास्त करता, प्लीज़ 26 सितंबर को जाके थिएटर्स में देखिए, बिकॉज आई थिंक इट्स अ वेरी स्पेशल फिल्म. आज नवरात्रि का पहला दिन है तो सभी लोगों को जय माता दी. और इससे बेहतर दिन नहीं हो सकता था. आई थिंक हमारा काम शुरू करने के लिए, प्रीमियर के लिए मैं बहुत ही खुश हूँ. सबसे पहले तो मीडिया के सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि फ़िल्म के बारे में जो लोगों तक, इंडियन ऑडियंस तक और इंटरनेशनली बात पहुँच पाई है, वो आप लोगों के सपोर्ट के बिना हो ही नहीं सकती थी. तो थैंक यू सो मच फॉर दैट, दिल से. और जी, यहाँ पे बैठना मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही खुशी की बात है. और जैसे कि आपने कहा कि मैं ऐसे इंटेंस रोल क्यों चूज़ करता हूँ, आई थिंक सो क्योंकि लोगों ने मुझे इस तरीके के किरदार करते हुए देखा है. तो आई थिंक कुछ लोगों के लिए इजी होता है और सेफ़ होता है कि विशाल को इस तरीके के किरदार दें. बट मैं एक बहुत ही लालची एक्टर हूँ. मैं दुनिया का कोई भी जॉनर या कोई भी तरीके का कैरेक्टर छोड़ना नहीं चाहता. और ऑटोमेटिकली पता नहीं लाइफ के कुछ एक्सपीरियंस ऐसे रहे हैं जिससे मैं हर एक काम को जब करता हूँ तो कुछ अपने एक्सपीरियंस यूज़ कर लेता हूँ. और वही चीज़ मैंने यहाँ पे की. और इस किरदार को निभाने के लिए आई थिंक मैंने एक गुरु मंत्र का इस्तेमाल किया. और ये मुझे आदित्य चोपड़ा सर ने कहा था जब मैं उन्हें फ़र्स्ट टाइम मिला था. उन्होंने मुझे कहा था कि आप अपने आप को अपने डायरेक्टर के सामने सरेंडर कर दो. और वही चीज़ मैं अभी तक अपनाता हूँ. यहाँ पे भी मैंने सिंपली उतना ही काम किया है. आई डोंट नो उससे ज़्यादा मैंने क्या किया है. नीरज सर को जब मैं मिला और तब मेरे दिमाग में एक ही था, क्योंकि सर ने इस फिल्म पे बहुत समय बिताया है, इस सब्जेक्ट पे, इस टॉपिक पे. इनसे ज़्यादा नॉलेज आई डोंट थिंक सो फ़िलहाल किसी के पास इतना ज़्यादा डेप्थ के साथ नॉलेज होगा. और बाय प्रूफ वो जो कहते हैं वो करते हैं. और इसीलिए आपको इनकी बातों में और इनकी फ़िल्मों में उतना भरोसा आता है, जो आई थिंक ट्रेलर से. और ना कि सिर्फ इंडियन ऑडियंस, बट जहाँ भी हम टिफ में, मेलबर्न में और कैन में गए, वहाँ पे सेम रिस्पांस था, क्योंकि यूनिवर्सली एक्सेप्ट किए जाने वाले फैक्ट बताते हैं सर. और यहाँ पे मेरा सिर्फ यही था कि सर ने जैसे कहा, जो हमें एक राह बना के दी, मैं और ईशान, जानवी, हम सभी लोगों ने सिर्फ आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग सिर्फ इतना किया कि उन्होंने जो कहा वो हमने किया. और सर कभी भी नहीं चाहते थे कि हम सिर्फ एक्टिंग करके छोड़ दें. उन्हें नहीं अच्छा लगता अगर हम सिर्फ परफॉर्म करते और हम डायलॉग बोल के सब कुछ कर लेंगे. आई थिंक ये एटीट्यूड उन्हें पसंद नहीं है. वो चाहते हैं कि हम किरदार को समझें, हम किरदार को जिएं. और इसीलिए हमसे जो कुछ हो पाया हमने किया. फिज़िकली अगर मैं कहूँ तो मैं 9 से 10 किलो वज़न मैंने कम किया. ईशान ने 5-6 किलो वज़न कम किया. ऐसे ही किया था. 10 किया था. हाँ, मैंने सोचा ज़्यादा क्रेडिट मैं ले बस लेता फर्क हूँ. इतना है कि 10 किलो कम करने के बाद जहाँ इसने शुरुआत की थी वहाँ मेरा ख़त्म हुआ. मैंने सोचा थोड़ी ज़्यादा क्रेडिट ले लूँगा अपनी. बट चिल बॉडी के लिए नहीं था ये, इसके लिए था कि ये लोग मसल लूज करें, जो जिम बॉडी वो लूज करें, ताकि ये लोग लगे कि गांव में रहते हैं वगैरह. जी, आप लोग ये ना सोचे कि इन लोगों को बीफ अप किया है. नहीं तो ये तो फिज़िकल फैक्टर हो गया. बट इमोशनल लेवल पे भी हमें इस किरदार को समझना था. तो हम गांव जाते थे, वहाँ के लोगों को मिलते थे, जहाँ चंदन कुमार रहता है, जहाँ शोएब रहता है, शोएब अली. वो जहाँ जिस घर में रहते हैं वहाँ हम रुके, वहाँ का खाना खाया, वहाँ पे लोग कैसे बात करते हैं ये समझने की कोशिश की. तो आई थिंक ये चीज़ है. और एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात मुझे ऐसा लगता है कि हम एज एन एक्टर सिर्फ फेस ऑफ द फिल्म है, और हम अपनी फ़िल्म को रिप्रेजेंट करते हैं अपने फेस से, बातें करते हैं, आप लोगों से मिलते हैं. बट
ये किरदार जब स्क्रीन पे इतना अच्छा लगता है, उसके पीछे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है, वो है टीम वर्क। जब आप ट्रेलर देखते हैं तो जिस इम्पैक्ट के साथ वो बताया जाता है, जब फिल्म देखते हैं तो उसमें जो लाइट लगी है, जिस तरीके से डीओपी ने काम किया है, वहाँ पे मेरे साथ जो स्पॉट दादा हमें चाय देते हैं, लाइट दादा जो सुबह से रात तक मेहनत करते हैं और सेट पे हमसे पहले आ जाते हैं, हम हमारे बाद जाते हैं, तो आई थिंक उन लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है वो एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और हमारी फिल्म एग्जैक्टली इस बारे में बात करती है, जिन्हें रिकग्नाइज नहीं किया जाता, एक्नॉलेज नहीं किया जाता, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो आज ये मौका मिला है तो मैं उन सभी लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ जो इस फिल्म के साथ जुड़े भी हैं, या फिर जिन्होंने शायद इंस्टाग्राम पे ही सही सिर्फ एक लाइक भी किया है, तो वो भी एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट माना जाता है। तो आई रियली अप्रिशिएट दैट, एक्नॉलेज दैट, एंड आई एम सो थैंकफुल कि इतना प्यार मिला। और yeah, I think overwhelming experience था। थैंक यू सो मच, थैंक यू।